नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहले फेज में 121 विधानसभा सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होगा, तो दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। वहीं 14 नवंबर को काउंटिंग की जाएगी, यानी 14 नवंबर को ये पता चल जाएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर कौन राजनेता अगले 5 साल के लिए आसीन होगा। वैसे बिहार विधानसभा चुनाव पर पंजाब केसरी की विशेष कवरेज जारी है। इस कार्यक्रम में मैं बिहार की एक एक विधानसभा सीट के समीकरण पर चर्चा करती हूं। इसी सिलसिले में आज मैं कुर्नी विधानसभा सीट के गुणागणित पर चर्चा करूंगी। कुर्नी विधानसभा सीट पर पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान होगा। गौरतलब है कि 2022 के कुर्नी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी। कांटे की टक्कर में कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के केदार गुप्ता ने जेडीयू के मनोज कुशवाहा को हरा दिया था। वहीं वीआईपी उम्मीदवार 8,849 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी कुर्नी सीट पर बीजेपी ने केदार गुप्ता को ही टिकट दिया है, जबकि आरजेडी ने कुर्नी सीट पर बबलू कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। आइए अब कुर्नी विधानसभा सीट के समीकरण पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। विधानसभा कुर्नी। कुर्नी विधानसभा मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट के तहत आता है। 1951 में कुर्नी सीट पर हुए पहले चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट कपिल देव नारायण सिंह ने जीत हासिल किया था। 1962 में कुर्नी सीट से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर राम गुलाम चौधरी ने जनता का भरोसा जीत लिया था। वहीं 1967 के चुनाव में कुर्नी सीट से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर के.एन. साहेब विजयी रहे थे। तो 1969 के विधानसभा चुनाव में यहां से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट साधु शरण शाही ने जीत हासिल की थी। 1972 में यहां से एसओपी पार्टी के टिकट पर साधु शरण शाही ने जीत का सिलसिला बरकरार रखा था। वहीं 1977 के चुनाव में जनता पार्टी की टिकट पर साधु शरण शाही ने जीत का सिलसिला बरकरार रखा। वहीं 1977 के चुनाव में जनता पार्टी की टिकट पर साधु शरण शाही ने जीत हासिल कर लिया था। 1980 में जनता पार्टी की टिकट पर राम परीक्षण शाह ने विरोधियों को शिकस्त दे दिया था। 1985 के विधानसभा चुनाव में कुर्नी सीट से भगत सिंह ने जीत हासिल किया था। 2000 के चुनाव में कुर्नी से एक बार फिर भगवान प्रसाद भगत ने आरजेडी की टिकट पर जीत हासिल किया था। वहीं 2005 और 2010 के चुनाव में कुर्नी सीट से मनोज कुमार सिंह ने लगातार 2 बार जीत हासिल किया था। वहीं 2015 में कुर्नी सीट से बीजेपी कैंडिडेट केदार प्रसाद गुप्ता ने जीत का परचम लहरा दिया था, लेकिन 2020 में इस सीट पर आरजेडी के अनिल सहनी ने कब्जा जमा लिया था। वहीं 2022 के उपचुनाव में एक बार फिर से केदार गुप्ता ने यहां से बाजी मार ली थी। वहीं 2022 में कुर्नी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी। कांटे की टक्कर में कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के केदार गुप्ता ने जेडीयू के मनोज कुशवाहा को हरा दिया था। केदार गुप्ता ने मनोज कुशवाहा को 3,645 वोटों से मात दी थी। वहीं वीआईपी उम्मीदवार 8,849 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहा था। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में कुर्नी सीट पर आरजेडी कैंडिडेट अनिल कुमार सहनी ने जीत का परचम लहराया था। अनिल कुमार सहनी 78,549 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे, तो बीजेपी कैंडिडेट केदार प्रसाद गुप्ता 77,837 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं रामबाबू सिंह 10,041 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में कुर्नी सीट से बीजेपी कैंडिडेट केदार प्रसाद गुप्ता ने जीत हासिल की थी। केदार प्रसाद गुप्ता को 73,227 वोट मिला था, तो जेडीयू कैंडिडेट मनोज कुमार सिंह को 61,657 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से केदार प्रसाद गुप्ता ने मनोज कुमार सिंह को 11,570 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट मृत्युंजय कुमार 4,705 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में कुर्नी सीट से जेडीयू कैंडिडेट मनोज कुमार सिंह ने जीत हासिल की थी। मनोज कुमार सिंह को 36,757 वोट मिला था, तो एलजेपी कैंडिडेट विजेंद्र चौधरी को 35,187 वोट मिला था। इस तरह से मनोज कुमार सिंह ने विजेंद्र चौधरी को 1,570 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट शाह आलम शब्बू ने 12,083 वोट लाकर तीसरा स्थान हासिल किया था। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में कुर्नी सीट से जेडीयू की टिकट पर मनोज कुमार सिंह ने जीत हासिल की थी। मनोज कुमार सिंह 43,714 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे,
तो आरजेडी कैंडिडेट अजय निषाद को 35,324 वोट मिला था। इस तरह से मनोज कुमार सिंह ने अजय निषाद को 8,390 वोट के कम अंतर से हरा दिया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट शाह आलम अब्बू ने 16,063 वोट लेकर तीसरा स्थान हासिल किया था। कुडनी में भूमिहार, कोयरी, मल्लाहा, यादव वोटरों की संख्या अच्छी खासी है। यहाँ मुसलमान और वैश्य वोटर भी प्रभावशाली हैं। 2022 में हुए उपचुनाव में यहाँ मुकाबला बीजेपी और जेडीयू में हुआ था। इस बार कुडनी सीट जेडीयू या बीजेपी किसके खाते में जाएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो तय है कि इस सीट पर एनडीए कैंडिडेट का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में कुडनी विधानसभा सीट पर बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवार पर 19,853 वोट की लीड हासिल की थी। कुडनी विधानसभा सीट पर मुस्लिम वोटरों की आबादी 48,000 के करीब है। वहीं इस सीट पर स्वर्ण वोटरों की संख्या भी 50,000 के करीब है। वहीं इस सीट पर कोयरी, मुल्हा और यादव वोटरों की संख्या अच्छी खासी है। वैसे इस सीट के नतीजे तय करने में वैश्य वोटरों की भी काफी अहम भूमिका है। बाकी विधानसभा की सीटों पर हमारी कवरेज जारी रहेगी। तब तक हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।